we are trying to learn conceptually all the structures of clauses. You know, you should understand how the formation, how the structure, how the grammar, how the words of all clauses or each clause is set in a sentence. That is what I'm trying. Okay, I have helped you. I have given you some clues to make the structures of clauses in view of words we have said. Those words are actually the words are dependent. Okay, dependent clauses, or like the words are called, as I have told you, conjunctions and relative words. Okay, conjunction relative words are what? They actually come to make your clauses dependent one. So one thing I should tell you, how much it is important to understand here, the words like conjunctions we have given you. Okay, and when they are put to connect two sentences, wherever such respective conjunctions are used in a sentence, that specific or particular part of the sentence is called what? Dependent. Okay, that is actually the clause. Okay, that is actually the name of the clause wherever such words are used. Suppose where is used to connect two sentences. Now we have to notice this word. Okay, the where, the use of word where, and wherever this word where is used in a sentence, that is a clause. And here we have to analyze now which type of the clause is it. तो देखे, मतलब हमने ये पढ़ा है, हमने कल भी डिस्कस किया, उससे पहले ये एक दिन डिस्कस किया था, लेकिन हमें बहुत मतलब इस चीज को इतना अच्छे नमूने से कवर करना है, और कोई इश्यू और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लीज पढ़ें, आप मेहनत करें, और मतलब इतना इजी हमें होना है अपने टॉपिक के अंदर, जो भी टॉपिक हो हमारा, उसमें हमें इजी होना है, रिलैक्स होना है, कंफर्टेबल मतलब होना है कि हाँ ये चीज हमें समझ में आ रही है, ये नहीं कि मतलब ये आ रहा है वो आ रहा है। तो देखो, मैंने जो आपको क्लास के अंदर में आपको कई बातें बता रहा हूँ, कम से कम एक दो बातें भी आप समझ गए तो भी आराम से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई कौन सा क्लास जो वो ये है। आप देखिए, मैंने आपको डिपेंडेंट वर्ड्स दिए हैं। डिपेंडेंट मतलब जो है वो जो ये कंजंक्शंस होते हैं, इन कंजंक्शंस की वजह से आप देखो, हमने जो तीनों क्लासेस पढ़े हैं वो तीनों क्लासेस डिपेंडेंट हो जाते हैं, सबऑर्डिनेट हो जाते हैं। वो तीनों क्लासेस क्या हो जाते हैं? सबऑर्डिनेट हो जाते हैं। और वो कंजंक्शन जो है वो उनमें रिलेटिव वर्ड्स आते हैं। उन जो है वो कंजंक्शंस के अंदर आप देखो कंजंक्शंस लाइक वर्ड्स आते हैं, जैसे वर्ड्स देखो, बट भी आता है हमारे पास, ओ आर भी आता है, एंड भी आता है, मतलब ऐसे भी कंजंक्शंस आते हैं। लेकिन ऐसे कंजंक्शंस के थोड़े नाम चेंज होते हैं, और वो नाम कौन से होते हैं? इन्हें हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं, क्योंकि जैसे बट होता है तो भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है। ओ आर होता है तो देखो ये भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, एंड होता है तो भी कोऑर्डिनेट। ये मतलब इसके जो सेंटेंसेस होते हैं वो लगते तो प्रिंसिपल कंजंक्शन की तरह। प्रिंसिपल वो होता है जो मेन होता है, जो आजाद होता है, ठीक है। मतलब ये दोनों लगते हैं, लेकिन फिर भी देखो इसके पार्ट के साथ भी क्या होता है, यानी कंजंक्शन तो लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, आप खुद इस बात को थोड़ा ध्यान दें, ठीक है ना बेटा, समझे। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ही इज, आप देखो, he is poor, he is poor but he is generous। अब आप देखो he is poor but he is generous। अब हमारा देखो ये हो गया, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन सा हुआ? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो गया। कौन सा हुआ बताएं? ये एडजेक्टिव क्लास हो रहा है, एडवर्ब क्लास हो रहा है, या नाउन क्लास हो रहा है? बेटा वो जिसमें कंट्रास्ट जाहिर हो, जिसमें रीजन जाहिर हो, जिसमें पर्पस जाहिर हो, जिसमें कंपैरिजन जाहिर हो, जिसमें टाइम का जाहिर हो रहा हो, जिसमें प्लेस का जाहिर हो रहा हो, ठीक है ना, तो मतलब मैनर का जाहिर हो रहा हो, इससे जो भी मीनिंग्स हमें नजर आ रही हो, ठीक है ना, तो यानी ऐसे क्लास को हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब क्लास बोलेंगे। तो ये आपका एडवर्ब क्लास हुआ। मैं सिर्फ आपको इसका बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ा वर्बली, कि ये भी क्लास तो हो गया, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो WH वाले अल्फाजों से ज्यादा बन रहे हैं कंजंक्शन, इन कंजंक्शन से ज्यादा जो है वो सेंटेंस बन रहे हैं। लेकिन जैसे एंड होता है, बट होता है, ओ आर, इधर आर या नीदर नार, ऐसे अल्फाज होते हैं, तो वो सेंटेंसेस आप देखो कोऑर्डिनेट हो जाते हैं।
तो आप देखो ये आपका प्रिंसिपल क्लास हो गया, ये प्रिंसिपल क्लास हुआ। प्रिंसिपल वो होता है जो मेन होता है, वो होता है जिसमें कोई कंजंक्शन लगा हुआ नहीं होता। प्रिंसिपल क्लास क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल क्लास जो होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल क्लास जो आपका होता है ना, उसको हम मतलब मुख्तलिफ नाम देते हैं। मैं अभी थोड़ा आपसे आइडेंटिफाई भी करवाता हूँ। प्रिंसिपल क्लास वो होता है जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं होता, वो आजाद होता है। उसको देखिए 3 नाम देते हैं, उसको मेन क्लास भी कहते हैं। ये मेन क्लास मतलब सबके लिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लगे हुए हो। जिस जगह भी कंजंक्शन ना हो, जिस जगह भी WH वाला वर्ड ना हो, ठीक है ना, तो हम ऐसे सेंटेंसेस के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल क्लास बोलेंगे, मेन क्लास बोलेंगे, या तीसरा वर्ड जो हम डिपेंडेंट के साथ जो पढ़ रहे थे, और ये देखो इनको हम इंडिपेंडेंट क्लास हम बोलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लास बोलेंगे। जिस जगह भी कंजंक्शन ना हो, जिस जगह भी कंजंक्शन ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है अंडरलाइंड, रिकॉग्नाइज द अंडरलाइन जो है वो सेंटेंस, रिकॉग्नाइज द अंडरलाइन क्लास आपसे पूछ सकता है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लास। तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि भाई ये सबऑर्डिनेट है, ठीक है, या जो वो डिपेंडेंट क्लास है, या कोऑर्डिनेट क्लास है, या क्या है। तो आपसे ऑप्शन दे सकता है। तो बेटा देखें, ही इज पोर। अब इसमें देखो यहां तक आपका जो है वो ना तो ये नाउन क्लास शो हो रहा है, ना तो आपका अभी तक एडवर्ब क्लास है। कहा मतलब ये में देखो हाथ देके मतलब अभी, क्योंकि कंजंक्शन के सिवा, कंजंक्शन के सिवा आप देखो एक सिंपल सेंटेंस जो है ये सिंपल सेंटेंस है। अब इसमें आप देखो क्या है, यानी हम बोलेंगे, यानी अगर मिलाकर हम जो वो एनालाइज करेंगे, मिलाकर अगर हम पूछेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई ये प्रिंसिपल क्लास है। क्यों प्रिंसिपल क्लास है? कि ये खुद अपना सेंस, अपनी मीनिंग, अपनी थॉट कंप्लीट करता है, इसीलिए हम इसको प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। एक बात। नंबर 2 भाई क्यों है ये प्रिंसिपल क्लास? नंबर 2 ये प्रिंसिपल क्लास और मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास इसीलिए, इस वजह से कि इस क्लास के साथ, इन अल्फाजों के साथ कोई कंजंक्शन लिखा हुआ नहीं है, कोई WH का वर्ड नहीं है, इसीलिए हम इसको जो वो ये तीनों नाम देंगे। रही बात इधर देखो भाई ये क्या हुआ है, बट ही इज जनरस, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्लास है। क्या बोलेंगे हम इसको? अगर हम मतलब एक तो एडवर्ब क्लास हुआ ये, एक तो क्या हुआ ये एडवर्ब क्लास हुआ, लेकिन अगर मतलब इस तरीके से हम नाम ले तो ये कौन सा हो सकता है? तो ये आपका कोऑर्डिनेट देखो क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास आप बोलेंगे। अब कोऑर्डिनेट क्यों बोला है हमने, डिपेंडेंट नहीं बोला है बेटा? कोऑर्डिनेट इसीलिए क्योंकि कंजंक्शन कोऑर्डिनेट लगा है। कंजंक्शन ये जो होते हैं ना, कौन से, जैसे आप देखें एंड होता है तो भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, आर होता है तो भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है आपका, नार होता है तो भी देखो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, बट होता है तो देखो कोऑर्डिनेट, मतलब ये कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, ठीक है, अल्दो दो वगैरह नहीं, जिससे आप कुछ बोल रहे होंगे, तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो आप इसीलिए मतलब अगर ये इस्तेमाल होता है तो जुमले के इस पार्ट को जिस जगह भी ये लिखा होता है तो उसको हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। तो बेटा इस तरीके से हम सेंटेंसेस को एनालाइज कर सकते हैं, जिसे आप देखो ये तो पूरा, क्योंकि कोई कंजंक्शन वगैरह लिखा हुआ नहीं है तो इनके ये नाम होंगे तीनों। अच्छा, फिर अगर ये कंजंक्शंस आते हैं तो हम उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट, लेकिन है तो एडवर्ब क्लास। आप बोलेंगे सर एडवर्ब क्लास कैसे हुआ? क्योंकि कंट्रास्ट का मतलब दे रहा है, अपोजिट सेंस दे रहा है, दोनों की मीनिंग देखो अपोजिट है एक दूसरे से, इसीलिए ये कंट्रास्ट वाला हुआ। अपोजिट कैसे? कि गरीब तो है लेकिन बहुत जो वो यानी फराक दिल है, बहुत फराक दिल है, ठीक है। तो आप देखें यानी ये कंट्रास्ट की मीनिंग हो रही है। पहली बात की आप मतलब कंट्रास्ट शो कर रहा है, ही इज जनरस किससे कंट्रास्ट है? इससे कंट्रास्ट शो हो रहा है, पोर से कंट्रास्ट शो हो रहा है दोनों का, इसीलिए ये एडवर्ब क्लास हुआ। फिर हम जैसे डिपेंडेंट का नाम दें या कोऑर्डिनेट का नाम दें, तो डिपेंडेंट का नहीं है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट का है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, आपस में कोऑर्डिनेशन है इनकी, मतलब कनेक्शन है इनका, पुअर का और जनरस का आपस में एक कनेक्शन है, ठीक है, एक दूसरे के साथ ये कोऑर्डिनेट है। तो इसीलिए हम इनको नाम देंगे कि ये कोऑर्डिनेट भी होता है, क्योंकि अंदर हम ऐसे भी नाम देते हैं एडवर्ब नाउन के सिवा, फिर हम क्या दें, तो ये इस तरीके से। जैसे मैं देखो आपको एक और इसका मैं बताता हूँ, ठीक है बेटा, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप देखें, जैसे हमारे पास ये सेंटेंस है, हाँ, जैसे वी गेट अप। अब आप देखो बेटा, वी गेट अप, प्लीज समझिए थोड़ा,
we get up before the sun, we get up before the sun rises. अब देखो we get up before the sun rises, मुझे बताओ पहले क्लास कहां से शुरू होता है, क्लास कौन सा है बेटा, ये हमारा क्लास हो गया, ये क्लास हो गया, we get up before the sunrise। अब इसको नाम दें कि ये कौन सा क्लास है, ठीक है। अब आप इसको ये नाम दे दे, आपसे पूछा जाए कि आइडेंटिफाई करें, रिकॉग्नाइज करें, ठीक है, कि ये कौन सा क्लास है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द क्लास, ये एडजेक्टिव क्लास है, नाउन क्लास है या एडवर्ब क्लास है, कौन सा क्लास है। देखो अल्फाज दिए हुए हैं, बहुत आसान है, कोई इश्यू नहीं है। हमने एडवर्ब क्लास के लिए आपको अल्फाज दिए हैं, मतलब कल मैंने काफी अल्फाज दिए हैं, और भी अल्फाज मैं टाइप करवा के आपको भेज दूंगा। ये सेम अल्फाज हैं। कंजंक्शन जो दिए मैंने, मिसाल के तौर पर रीजन वाले, मैंने तो उनको चंद अल्फाजों में बताया है कि भाई जो रीजन, वो अल्फाज जो रीजन की मीनिंग देंगे वो एडवर्ब क्लास में आ जाएंगे, वो अल्फाज जो कंट्रास्ट की मीनिंग देंगे वो अल्फाज एडवर्ब क्लास में आ जाएंगे, वो अल्फाज जो टाइम की मीनिंग देंगे वो अल्फाज एडवर्ब क्लास में आ जाएंगे, वो अल्फाज जो कंपैरिजन की मीनिंग देंगे वो अल्फाज यानी एडवर्ब क्लास में आ जाएंगे, वो अल्फाज जो मैनर की मीनिंग देंगे वो अल्फाज यानी किस क्लास में आ जाएंगे, एडवर्ब क्लास में आ जाएंगे। तो वो अल्फाज जो पर्पस की मीनिंग देंगे वो किस में आ जाएंगे, यानी एडवर्ब क्लास में आ जाएंगे। वो अल्फाज जो रिजल्ट की मीनिंग देंगे वो अल्फाज किस क्लास में आ जाएंगे, एडवर्ब क्लास में आ जाएंगे। तो देखो जैसे सो दैट होता है, या सो या दैट होता है, या एज होता है, या देन THAN होता है, ठीक है, या अल्दो दो होता है, या एज वेल एज होता है, मतलब या मैनर वाले अल्फाज जो हम मतलब लगाते हैं। और तो ये देखो एडवर्ब क्लास, एक बात। दूसरी बात देखो प्लीज आप समझें कि एडवर्ब का जो ताल्लुक होता है वो किससे होता है। देखो एडवर्ब क्लास का जो ताल्लुक होता है, देखो एडवर्ब क्लास का, जैसे मतलब हमने अभी कोऑर्डिनेटिंग वाला वो अल्फाज पढ़ा, इसी तरीके से एडवर्ब क्लास का जो रिलेशन होता है वो किससे होता है, एडवर्ब खुद का किससे होता है। देखो एडवर्ब वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है, तो एडवर्ब क्लास तब बनेगा जब अल्फाजों का ताल्लुक और रिलेशन किन अल्फाजों से होना चाहिए, यानी अगर वर्ब से हो रहा है तो भी आप आगे जो मतलब वर्ड ऐड करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो उसको आप एडवर्ब क्लास बोलेंगे, ठीक है। अगर वो एडजेक्टिव के बारे में इस्तेमाल कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो आप देखें वो भी जो सेंटेंस का पार्ट होगा तो वो भी एडवर्ब क्लास कहलाएगा। या खुद एडवर्ब, देखो हमने डेफिनेशन में ये सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। तो मेरा मकसद पढ़ाने का सारी चीजों को थारोली ये होता है कि आगे जो हम जो चीज पढ़े तो हमारा एक बेस हो, हमें मतलब एक मालूम हो हर चीज, उस बेस के बुनियाद पे आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको पहले देखें, जिस स्टूडेंट को पहले कम पता होगा उसे कम समझ में आएगा, ठीक है, उसे मतलब ये चीजें थोड़ी प्रॉब्लम करेंगी अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि पहले पता नहीं होता। तो आप देखें ये हमारे मतलब एक जैसे देखो एक बेस से, इस बुनियाद पर आपका एडवर्ब क्लास होता है, इस बुनियाद पे हम कहेंगे जो अल्फाज सेट होते हैं तो वो एडवर्ब क्लास कहलाएंगे ये। लेकिन उनके साथ वर्ड्स मैंने आपको बता दिए कि आप टाइम वाले वर्ड्स लगाएंगे, टाइम वर्ड्स जो होते हैं ना, या टाइम कंजंक्शन जो होते हैं ना, या टाइम वाले जो रिलेटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ आप ये अल्फाज लगाएंगे, तब वो आपका एडवर्ब क्लास होगा बेटा। तो आप देखें वर्ड्स भी लगाने, जैसे आपको आफ्टर लगाना है, बिफोर लगाना है, व्हेन लगाना है, एज सून एज लगाना है, अनटिल लगाना है, टिल लगाना है, मतलब ये अल्फाज जरूर लगाने होंगे, तब बेटा वो आपका एडवर्ब क्लास होगा, मतलब टाइम क्लास वाले। ऐसे आप ये नहीं कंट्रास्ट वाले वर्ड्स लगा सकते हो, अल्दो लगाएंगे, दो लगाएंगे, बट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, ये कंट्रास्ट वाले अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तब एडवर्ब क्लास होगा। रिजल्ट वाले अल्फाज या पर्पस वाले सो दैट इस्तेमाल करेंगे, वेन इस्तेमाल करेंगे, प्लेस के लिए वेयर इस्तेमाल आप करेंगे, ठीक है। आप कंडीशनल वाले जो होते हैं इफ इस्तेमाल करेंगे, देखो अनलेस इस्तेमाल करेंगे, तो इनको अगर इनके साथ वो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, फिर मतलब वो अल्फाज बाकी जो अल्फाज हों वो किसको मॉडिफाई करें, किसको क्वालिफाई करें, वर्ब को जब करेंगे तब हम बोलेंगे कि ये हमारा एडवर्ब क्लास हो जाता है, ठीक है। अब आप देखो मैंने एग्जांपल दिया ऊपर, वी गेट अप बिफोर द सन राइजेस, वी गेट अप बिफोर द सन राइजेस, ओके, गेट अप। अब वी गेट अप बिफोर द सन राइजेस, मतलब ये कि ये पूरा जो क्लास है हमारा, ये कौन सा है, देखो ये पूरा एडवर्ब क्लास है बेटा,
इसको हम बोलेंगे एडवर्ब क्लास। पहले बात ये कि एडवर्ब क्लास। अब ये एडवर्ब क्लास किसको जो है वो मॉडिफाई कर रहा है? बिफोर द सनराइज। देखो ये पूरा जो कर रहा है इसको कर रहा है, वर्ब को बेटा कर रहा है, वी गेट अप। ठीक है, ये जो मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाइज गेट अप द वर्ब। ओके, जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है, वी गेट अप बिफोर द सन राइजेस। आप देखिए गेट अप। ओके, अब आप क्वेश्चन करेंगे, मैंने एडवर्ब क्लास के लिए अल्फाज बताएं कि उसको हम और कैसे आइडेंटिफाई करें। तो मैंने बताया, अगर आप व्हेन से क्वेश्चन करें, अगर आप वेयर से सवाल करें, अगर आप हाउ से सवाल करें, अगर आप व्हाई से सवाल करें, अगर इन अल्फाजों से आप सवाल करें, तो आपको जवाब जो मिलेगा वो जवाब ये मिलेगा कि वहां जो एडवर्ब क्लास है। तो देखें, वी गेट अप बिफोर द सनराइजेस, यानी अब सवाल हम करेंगे कि व्हेन डू वी गेट अप, व्हेन डू वी गेट अप। व्हेन से क्यों सवाल हो रहा है, व्हाट से नहीं हो रहा है, या व्हाट काइंड ऑफ से नहीं हो रहा है, या विच काइंड ऑफ से नहीं हो रहा। हम ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे? इसीलिए क्योंकि इधर जो है वो हमारा एडवर्ब का वर्ड, जो कंजंक्शन रिलेटिव वर्ड दिया हुआ है ना इधर, ये एडवर्ब का दिया हुआ है, और फिर ये वर्ब से इसका रिलेशन है, इसीलिए यहाँ एडवर्ब क्लास छुपा हुआ है। तो हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? वेन से कर रहे हैं। देखो ये अल्फाज होने चाहिए, आप क्वेश्चन करेंगे, वेयर से आप क्वेश्चन करेंगे, हाउ से आप क्वेश्चन करेंगे, व्हाई से क्वेश्चन करेंगे, तो जवाबन आपको जो मिलेगा वो कौन सा क्लास मिलेगा? वो एडवर्ब क्लास मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिए इधर यानी सवाल है, वी गेट अप बिफोर द सनराइजेस। ओके, अच्छा, व्हेन डू वी गेट अप? जवाब है बिफोर द सनराइजेस। व्हेन डू वी गेट अप? जवाब क्या है? बिफोर द सनराइजेस। इसीलिए ये मतलब एडवर्ब, क्योंकि इस वर्ब का जवाब हमें मिल रहा है, इसीलिए हम इसको एडवर्ब क्लास कहते हैं। ठीक है बेटा, अब ये एक एडवर्ब क्लास तो हुआ, लेकिन अब ऑप्शन आपको मिला हुआ है। देखो अब ऑप्शन आपको दूसरा मिला हुआ है, आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज द अंडरलाइंड वर्ड्स। ओके, द क्लास ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स। आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज द अंडरलाइंड वर्ड्स। बेटा अब देखें, आपको दिया हुआ है ऑप्शन ए के अंदर, क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ है इंडिपेंडेंट क्लास। मतलब स्टेटमेंट मैंने वर्बली आपको बता दिया है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक ऑप्शन आपको ये दिया हुआ है, राइट। बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है कौन सा? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है कोऑर्डिनेट क्लास, राइट। सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है नाउन क्लास। सी ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? नाउन क्लास। और डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है डिपेंडेंट क्लास। कौन सा बेटा? डिपेंडेंट क्लॉज। अब आप बताओ, मतलब इसमें कौन सा राइट आ रहा है? सेंटेंस ऊपर वाले मैंने आपको अल्फाज दिए कि प्लीज आस्क क्वेश्चन। ठीक है, आस्क क्वेश्चन विद दीज वर्ड्स, आस्क क्वेश्चन या क्वेश्चंस। तो आप इन अल्फाजों से क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो जवाब मिलेगा वो एडवर्ब का मिलेगा। और फिर आपको बताएं, अगर ज्यादा अल्फाज यानी सब्जेक्ट और वर्ब होता है वो क्लास होता है, क्योंकि फ्रेज नहीं है, ये फर्क है। द सन सब्जेक्ट पढ़ा है, वर्ब पढ़ा है, तो आप रखेंगे फिर ये एडवर्ब क्लास। अब एडवर्ब क्लास देखिए, कोऑर्डिनेट वाला एडवर्ब क्लास है या डिपेंडेंट वाला है, कौन सा है? तो वो कंजंक्शन जैसे होते हैं, जो नेचर ऑफ कंजंक्शन होती है ना बेटा, वो यानी सेंटेंस के उस पार्ट को डिपेंडेंट या कोऑर्डिनेट बनाती है। ठीक है ना, नेचर ऑफ अल्फाज। अगर आप देखो नेचर ऑफ अल्फाज यानी कंजंक्शन जो होने चाहिए, बट हो, या जो आप देखें एंड इस्तेमाल करें, आर या नार इस्तेमाल करें, अगर ऐसे अल्फाज हो, अगर नेचर ऑफ अल्फाजों की ऐसी होती है तो वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। अगर डब्ल्यूएच वाले अल्फाज हैं, अगर डब्ल्यूएच वाले कंजंक्शन से देखो, उनसे क्या होता है? वो आपका सेंटेंस का पार्ट जो होता है वो डिपेंडेंट हो जाता है। क्या होता है? वो डिपेंडेंट हो जाता है, या उसको उसका दूसरा नाम क्या है? सबऑर्डिनेट नाम होता है। डिपेंडेंट को आप सबऑर्डिनेट। अब आपका राइट ऑप्शन क्या है? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, ये आपका देखो राइट ऑप्शन है, यानी डिपेंडेंट क्लॉज आप कहेंगे इसको। तो आप प्लीज इनको यानी अंदर जो है वो डीपली, या इनकी जो नेचर या इसकी मतलब पूरी अंडरस्टैंडिंग कर ले। ये नहीं कि वो वर्ड सुपरफिशियली आपको नजर आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं। देखें, अच्छा अब आपसे पूछा जाए कि इसमें प्रिंसिपल क्लास कौन सा है, इंडिपेंडेंट क्लास कौन सा है, या मेन क्लास बेटा कौन सा है, आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा? तीन नाम है इसके, वी गेट अप, इनमें से आप बताएंगे कौन सा है। तो आप देखिए, आप इसको इंडिपेंडेंट क्लास बोले तो भी सही है, आप इसको जो है वो मेन क्लास बोले तो भी सही है, आप इसको प्रिंसिपल क्लास बोले तो भी सही है। मतलब सेंटेंस का वो हिस्सा
सेंटेंस के वो अल्फाज जिन अल्फाजों के साथ कोई भी कंजंक्शन लिखा हुआ नहीं हो, वो सेंटेंस खुद अपनी थॉट, अपनी मीनिंग पूरी डिलीवर या कन्वे कर रहा हो, तो सेंटेंस के ऐसे पार्ट को हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, हम मेन क्लास भी कह सकते हैं, हम उसको इंडिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं। वो नाउन में भी हो सकता है, नाउन वाले क्लास में भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव क्लास में भी हो सकता है, और वो एडवर्ब क्लास में भी हो सकता है। मतलब जो भी क्लास हो, लेकिन एक तो जरूर जो है वो इंडिपेंडेंट, या एक जो होगा वो मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास होगा, बाकी उसके साथ इस तरीके से जो भी होगा। तो ऐसे भी हमसे पूछ सकते हैं, मैं प्रैक्टिस में भी आपको ये सेंटेंसेस दूंगा। तो देखिए, हम प्लीज कंपैरेटिवली आज देख रहे हैं तीनों को, और मैं आपको ज्यादा एग्जांपल देकर क्लियर करवाता हूं। बेटा देखिए, मिसाल के तौर पर आप देखें, एक और मैं स्ट्रक्चर आपको दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट रिमेम्बर। देखो सेंटेंस कभी कभी ऐसे भी होता है, कभी ऐसा भी होता है कि जो कंजंक्शंस होते हैं या जो ये रिलेटिव वर्ड्स होते हैं तीनों के साथ लग रहे हैं। बेटा कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं कि तीनों के साथ लग रहे होते हैं। तीनों के साथ मतलब नाउन क्लास के साथ भी लग रहे हैं, एडवर्ब क्लास के साथ भी वो सेम अल्फाज लग रहे हैं। जैसे टाइम वाला वर्ड होता है बेटा, जैसे टाइम का वर्ड होता है या प्लेस का वर्ड होता है, वेयर, वेन, देखें ये WH वाले अल्फाज हैं। तो कभी ऐसा होता है कि ये सेम वर्ड्स तीनों क्लासेस के साथ लग रहे होते हैं। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये नाउन क्लास है, एडवर्ब क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है? देखो थोड़ा कंफ्यूजन जो है वो खत्म होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देखें, एक सेंटेंस है आई डोंट रिमेम्बर, तो मैंने उसके लिए भी आपको पहले से क्लू दे दिया है, पता नहीं आप उनको इंटेक्ट रखते हैं या नहीं। आई डोंट रिमेम्बर वेयर, देखो वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स। बेटा देखो दूसरी बात, कई स्टूडेंट्स, अगर आपसे पंक्चुएट कराया जाता है, अगर क्लास को मतलब देखिए क्लास में दूसरा जो क्वेश्चन है ना वो ऐसा भी मिल सकता है कि पंक्चुएट द सेंटेंस, हम क्या करते हैं, जो जिन स्टूडेंट्स की मेरे जैसे गरीब ग्रामर है तो वो क्या करेंगे, आखिर में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वो आखिर में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या करेंगे, देखेंगे सर WH का वर्ड लिखा हुआ है ना, सवाल किया हुआ है ना, वेयर लिखा हुआ है ना, व्हाट लिखा हुआ है ना, हु लिखा हुआ है ना, वेन लिखा हुआ है ना, हाउ लिखा हुआ है ना, व्हाई लिखा हुआ है ना, ऐसे अल्फाज सर लिखे हुए हैं ना, इसीलिए हम आखिर में क्वेश्चन मार्क देंगे। बेटा ऐसे क्वेश्चन थोड़ी होता है, क्वेश्चन तो सेंटेंस का तब होता है जब WH वाले वर्ड के साथ भी हम हेल्पिंग वर्ब ऐड करें। जो WH वाला वर्ड हो ना उसके साथ भी प्लस में हेल्पिंग वर्ब। आप देखें, मैं आपको सिंपल सेंटेंस देता हूं, ठीक है ना, जैसे व्हाट योर नेम। भाई मैं आपको पूछ रहा हूं आपसे व्हाट योर नेम, ये क्वेश्चन है, या व्हाट इज योर नेम ये क्वेश्चन है? दोनों में से कौन सी स्ट्रक्चर सवाल की सही है? मैंने तो पूछ लिया व्हाट योर नेम, ठीक है, व्हाट योर नेम इज, चलो मैंने पूछ लिया आपसे व्हाट योर नेम इज, एक मैंने पूछ लिया। तो आप देखें, और दूसरा मैंने पूछा व्हाट्स योर नेम, तो अब कौन सी सही है? क्वेश्चन कौन सा है इसमें, इंट्रोगेटिव कौन सा है? व्हाट्स योर नेम, क्योंकि व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। तो ये नहीं है कि यानी WH वालों के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा तो वो मतलब हम उसको भी क्वेश्चन बोल देंगे, नहीं। देखो इसीलिए देखो हमने पंक्चुएशन मार्क में यानी कौन सा फुल स्टॉप की निशानी दी है, पंक्चुएशन में फुल स्टॉप की निशानी दी है। तो आई डोंट रिमेम्बर वेयर ही लिव्स, एक सेंटेंस देखें आपका ये हो गया। दूसरा देखें आई विजिट या आई विजिटेड, जो भी आप इस्तेमाल करें बेटा, देखें आई विजिट वेयर, देखो वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स, दूसरा देखो सेंटेंस। और तीसरा देखें आई विजिट द प्लेस वेयर ही लिव्स। अब देखो, अब तीनों में आप देखें, इधर भी वेयर, इधर भी वेयर और इधर भी वेयर, तीनों में आप देखें हमने इस्तेमाल कर लिया। अब हमें आइडेंटिफाई करना है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि मतलब कौन से क्लासेस इन तीनों सेंटेंसेस में इस्तेमाल हुए। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्लास इन तीनों सेंटेंस में इस्तेमाल किया। ये तीनों एडवर्ब्स हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि वेयर इस्तेमाल हुआ है, तीनों एडवर्ब्स हैं, ठीक है। जाहिर है मतलब टाइम कंजंक्शन की बात आती है, टाइम वाला जो रिलेटिव वर्ड है उसकी बात आती है, तो उससे हमें ऐसा लगता है कि भाई ये जो है वो एडवर्ब क्लास। ऐसा नहीं, हमें ये देखना है कि मतलब किसको मॉडिफाई कर रहे हैं अल्फाज को।
और फिर मैंने जो क्वेश्चन वाले अल्फाज दिए आप उनसे भी मतलब आप अंदाजा लगाएं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट रिमेम्बर, तो आप देखें इसका जो सवाल निकल रहा है, इसका जो क्वेश्चन निकल रहा है आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है। व्हाट आई डोंट रिमेम्बर, जवाब क्या है, वेयर ही लिव्स। तो इसका देखो जो मतलब यानी क्वेश्चन निकल रहा है, आप देखें वो किससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट से कर रहे हैं। व्हाट आई डोंट रिमेम्बर, व्हाट डोंट आई रिमेम्बर, व्हाट डोंट आई रिमेम्बर, क्या, वेयर ही लिव्स। जवाब क्या मिला, ये मतलब आप देखें ये आपका नाउन क्लास हुआ। कौन सा क्लास हुआ, ये नाउन क्लास का पार्ट हुआ। क्यों नाउन क्लास का पार्ट हुआ, क्योंकि ये आके इधर जो है वो व्हाट का जवाब देता है, व्हाट से जो हम क्वेश्चन करते हैं ना उसका जवाब देता है, इसीलिए ये आपका नाउन क्लास हुआ। आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है, वेयर ही लिव्स। व्हाट डोंट आई रिमेम्बर, क्या मुझे पता नहीं है कि ये कहां रहता है, तो ये देखो नाउन क्लास हुआ, क्योंकि इसका जो सवाल बनता है वो व्हाट से बनता है। इसके अलावा भी आपको मैं बता दूं, ठीक है ना, जितनी डेप्थ में जाएंगे आपके लिए फिर मसला होगा, ठीक है। मैं तो आपको आप जितना बोलेंगे मैं बताऊंगा। देखो बेटा, जो यानी अल्फाज होते हैं, जो वर्ब्स, ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं जिन वर्ब्स का नाम होता है, और उन वर्ब्स के साथ अगर हम क्लास ऐड करते हैं ना तो वो हमारा नाउन क्लास हो जाता है। और वो वर्ब्स के कुछ टाइप्स हैं। कौन से वर्ब्स हैं, जैसे देखो वर्ब्स ऑफ सेंस होता है या वर्ब्स ऑफ परसेप्शन होता है, परसेप्शन वाले वर्ब्स होते हैं, ठीक है ना, और वर्ब्स ऑफ सेंस होते हैं या वर्ब्स ऑफ फीलिंग्स होते हैं। ऐसे जो वर्ब्स हैं, अगर ऐसे वर्ब्स के साथ आप कोई मतलब रिलेटिव वर्ड, रिलेटिव कंजंक्शन आप ऐड करते हो तो वो फिर आपका नाउन क्लास हो जाएगा। कौन से वर्ब्स हो, यानी वर्ब्स जिनको हम कहते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। अब वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कौन से होते हैं, जिसमें हम परसेप्ट करें, आइडेंटिफाई करें, पहचान रखें। जैसे रिमेंबर वर्ब ऑफ परसेप्शन है, ठीक है, थिंक वर्ब ऑफ परसेप्शन है, अंडरस्टैंड देखो जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन है। तो ऐसे वर्ब्स के साथ अगर आता है तो देखो वो आपका यानी नाउन क्लास हो जाएगा। ऐसे देखिए वर्ब्स ऑफ सेंस होते हैं, सेंस जो हमारा है, जैसे टच देखो, टेस्ट है या फील या स्मेल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे यानी वर्ब्स के साथ भी अगर हम कोई क्लास ऐड करते तो वो भी नाउन क्लास हो जाता है, तो भी वो नाउन क्लास हो जाता है। अच्छा, फीलिंग्स वाले वर्ब्स होते हैं, फीलिंग्स वाले जैसे लव होता है, हेट होता है, लाइक होता है, तो इनमें देखो फीलिंग्स हमारी शो हो रही हैं। इन वर्ब्स के साथ अगर मतलब हम क्लासेस को कनेक्ट करते हैं तो देखो फिर भी ये नाउन क्लास हो जाता है। लेकिन बिल्कुल मुख्तसरन में करके बता रहा हूं कि अगर आप व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट से बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो वो बेटा आपका कौन सा क्लास हो जाएगा, नाउन क्लास। क्योंकि इसका सवाल जो बन रहा है, क्वेश्चन जो बन रहा है, देखो ये हो रहा है आई डोंट रिमेम्बर, व्हाट डोंट आई रिमेम्बर, जवाब है वेयर ही लिव्स, मुझे ये मतलब पता नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखो सेकंड है आई विजिट वेयर ही लिव्स, आई विजिट वेयर ही लिव्स। ओके, तो आप देखें यानी वेयर डू आई विजिट, वेयर डू आई विजिट, आई विजिट वेयर ही लिव्स। देखो इसमें वाट नहीं बनता, ठीक है, इसमें वाट देखो प्लेस का नाम तो हमने दिया नहीं है, तो आप मतलब दर प्लेस का नाम नहीं, आप ये नहीं लगाएंगे क्वेश्चन के मतलब व्हाट आई विजिट, व्हाट आई विजिट नहीं होगा बेटा। एक तो देखो वर्ब की जो नेचर है वो चेंज है, मतलब वर्ब जो वो परसेप्शन वाला वर्ब, वर्ब सेंस वाला वर्ब नहीं है, फीलिंग वाला वर्ब नहीं है, इसीलिए भी नहीं होता। तो ये देखो बिल्कुल सीधे हमसे क्या पूछ रहा है, प्लेस की बात पूछ रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा एडवर्ब क्लास हो जाएगा, ये एडवर्ब क्लास होगा। आई विजिट वेयर ही लिव्स, आई विजिट वेयर ही लिव्स। और फिर हम तीसरे पे आते हैं कि आई विजिट द प्लेस वेयर ही लिव्स। अब जो नाउन दिया होता है, जो नाउन दिया होता है, ऐसे नाउन होगा, वर्ड आखिर में नाउन होगा, जो नाउन दिया होगा उस नाउन को डिस्क्राइब किया जाए। अब इधर प्लेस एज ए नाउन आया है, ठीक है, उस प्लेस को या उस नाउन को डिस्क्राइब किया जाए, मतलब प्लेस के बारे में बताया जाता है कि मैं वो जगह विजिट करता हूं जिस जगह ये रहता है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन बन रहा है, देखो इसमें बन रहा है विच काइंड ऑफ प्लेस या व्हाट काइंड ऑफ प्लेस आप देखें इस्तेमाल करेंगे। और इसमें क्वेश्चन कौन सा बन रहा है, इसमें आपका वेयर से बन रहा है, ठीक है, तो ये इसीलिए एडवर्ब हुआ। अब यहाँ प्लेस की जो पूछी जा रही है
कैरेक्टरिस्टिक पूछी जा रही है। इसीलिए ये जो पूरा क्लास आपका होगा ये कौन सा होगा, ये आपका एडजेक्टिव क्लास होगा। ये कौन सा बेटा बनेगा, एडजेक्टिव क्लास होगा। तो इस तरीके से आप खुद, ये मतलब रेयर कोई एम्बिग्विटी इतनी ज्यादा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कहीं रेयरली, इतना कॉमनली ये नहीं होता इतना, ठीक है, इतना कॉमनली बेटा नहीं होता। सिर्फ जो वेयर या वेन में आता है ये, मतलब जो वो, अच्छा फॉर एग्जाम्पल आप देखें, यानी एन अदर एग्जाम्पल है द डे, देखो वेन वाला भी बता दूं टाइम कम होता है, द डे वेन, ओके, when we, the day when we passed the test, देखो was Friday, या कोई, ठीक है बेटा, देखो the day we passed the test was Friday, भले आप कामा देकर सेपरेट भी कर सकते हो, the day we passed the test was Friday, देखो ये होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो I don't understand when we learn anything, okay, I don't understand, okay, या I don't remember, जो इस्तेमाल करें बेटा, I don't understand when we learn anything, देखें ये आपका सेकंड सेंटेंस हो गया, आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा वी स्लीप लिटिल व्हेन इट रेन्ड, देखो वी, देखो बेटा वी स्लेप्ट लिटिल व्हेन, तो ये मतलब खुसूसन में आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ दो ऐसे अल्फाज होते हैं, दो ऐसे कंजंक्शन या रिलेटिव वर्ड्स हैं जो ऐसा प्रॉब्लम या ऐसी जो है वो मतलब कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं, सिर्फ दो, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उनको भी समझने की, क्वेश्चन के थ्रू, वर्ब्स के थ्रू, मतलब ये टेक्निक्स हम अप्लाई कर रहे हैं, और नहीं है मसला कोई। वी स्लेप्ट लिटिल व्हेन इट, देखो व्हेन इट रेन्ड, अब आप खुद पहचाने, वी स्लेप्ट लिटिल व्हेन इट रेन्ड। अब मैं आपसे पूछूं कि आप इनको भी नाम दें कि ये कौन से क्लासेस है। द डे व्हेन वी पास द टेस्ट वाज फ्राइडे, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन वी लर्न एनीथिंग, ओके, वी स्लीप लिटिल व्हेन इट रेन, हालांकि कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बेटा अभी एक्सप्लेन करके ये सारी चीजें आपको बता दी, ठीक है, मैंने ये सारी चीजें अभी आपको बताई है, अभी ऊपर वाले जो एग्जांपल्स, ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर्स मैंने दिए उसके अंदर भी मैंने आपको ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी है, ठीक है। तो आप बताएं, द डे व्हेन वी पास द टेस्ट वाज फ्राइडे, कौन सा क्लास होगा बेटा, ये कौन सा क्लास हो सकता है, द डे व्हेन वी पास द टेस्ट वाज फ्राइडे, ठीक है, कौन सा हो सकता है बेटा, ये एडजेक्टिव क्लास होगा, कौन सा होगा, अगर आपने खुद ने नाम लिखा है तो बहुत अच्छा, मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपका एडजेक्टिव क्लास होगा। आप बोलेंगे सर रीजन तो बताओ, ऐसे हम थोड़ी मानेंगे एडजेक्टिव क्लास, बेटा देखो ये डे जो पढ़ा है, इस डे जो कि नाउन है, डे जो है वो नाउन है, तो वो जो नाउन हो उसको जो चीज डिस्क्राइब करे, उसके बारे में हमें जो कुछ बताया जाए, उस वर्ड को जो क्वालिफाई करे या मॉडिफाई करे, मुझे बताओ आप कि वो कौन सा वर्ड होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है, जो नाउन के बारे में हमें बताता है, तो उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे ना। तो इसीलिए आप देखो इस डे को डिस्क्राइब कर रहा है कि डे, उस डे पे क्या हुआ, यानी उस डे पे हुआ कि उस डे पे हमने टेस्ट पास की, तो डे की डिस्क्रिप्शन आ रही है, देखो डे का क्या, उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, इसीलिए आप देखो ये पूरी डिस्क्रिप्शन डे के बारे में दी जा रही है, तो हमने लिखा कि ये एडजेक्टिव क्लास है क्योंकि डे को डिस्क्राइब किया गया। तो इधर आप कोई भी लिख सकते हैं, डे लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, टीचर लिख सकते हैं, ऐसा कंप्यूटर लिख सकते हैं, कोई भी नाउन लिखकर उसको आप डिस्क्राइब करेंगे तो वो आपका एडजेक्टिव क्लास हो जाएगा। तो व्हेन वी पास द टेस्ट वाज फ्राइडे, ओके, अच्छा तो आप देखें वाज फ्राइडे, अब द डे वाज फ्राइडे, आप देखें इसका वर्ब वगैरह सब आ गया, क्योंकि ये जरूर होना चाहिए
क्लास के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। तो आप देखें ये हमारा सब्जेक्ट पढ़ा है और इधर देखो वाज ये वर्ब पढ़ा है, तो ये मतलब हमने कामा देकर सेपरेट किया, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसीलिए एडजेक्टिव क्लास हुआ। फिर हम आते हैं सेकंड सेंटेंस पे। फिर हम आते हैं बेटा सेकंड सेंटेंस पे। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन वी लर्न एनीथिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन वी लर्न एनीथिंग। व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड। इधर देखो, इधर क्या कौन सा क्वेश्चन होगा, इधर देखो सवाल हो रहा है बेटा, ये सारे क्लूज होते हैं किसी चीज को ट्रेस करने के, डिस्कवर करने के। आप टेक्निकली कुछ मतलब देखो ना, कुछ खुद को भी समझना होगा। आप अपने नेमोनिक्स आप खुद बनाएंगे, मतलब आपके माइंड में आप किस तरीके से चीजों को परसीव करते हो, वो भी आपको खुद को कुछ करना पड़ेगा। तो आप देखें विच काइंड ऑफ डे, तो इधर विच काइंड ऑफ, क्योंकि एडजेक्टिव के लिए ये होता है विच काइंड ऑफ और व्हाट काइंड ऑफ, जैसे मैंने कल आपको बताया था। सेकंड सेंटेंस हमने बोला कि भाई ये नाउन क्लॉज है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन वी लर्न एनीथिंग। ओके, व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट, ये क्वेश्चन होगा व्हाट। और मैंने अभी भी आपको बताया कि जो परसेप्शन वाले वर्ब, परसेप्शन से मुराद कि किसी चीज को हम परसीव करें, समझें, अगर ऐसे वर्ब्स होते हैं तो उनके साथ आपका यानी नाउन क्लॉज वाला हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अंडरस्टैंड दिया मैंने, रिमेंबर दिया, थिंक आपको बताया, ऐसे वर्ब्स जो होते हैं। अच्छा, आप देखें आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन वी लर्न एनीथिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट डोंट आई अंडरस्टैंड, व्हाट डोंट आई अंडरस्टैंड। ओके, व्हेन वी लर्न एनीथिंग, कि मुझे वो पता नहीं है कि कब हमने कोई चीज पढ़ी है, कब हमने किसी चीज को समझा, उसका मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए ये जो आपका क्लास आएगा, ये कौन सा क्लास आएगा, ये आपका नाउन क्लास आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ये नाउन क्लास है। और व्हेन वी पास देखो यहां तक, ये आपका होगा एडजेक्टिव क्लास, क्योंकि जिस जगह कंजंक्शन लिखा होता है, जिस जगह रिलेटिव वर्ड दिया होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यानी क्लास बोलते हैं। फिर उस नेचर के हिसाब से हम नाम देते हैं कि कैसी मतलब नेचर है सेंटेंस की। अच्छा, फिर हम आते हैं तीसरे पे। जाहिर है दो हो गए, आप बोलेंगे कि सर अब तीसरा तो जाहिर एडवर्ब क्लास है, लेकिन समझे ऐसा थोड़ी है। अच्छा, वी स्लेप्ट लिटिल व्हेन इट रेन, वी स्लेप्ट लिटिल, ठीक है, वी स्लेप्ट लिटिल व्हेन इट रेन। तो आप देखें व्हेन इट रेन किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये कर रहा है इसको। ये क्या है बेटा, ये वर्ब है। ये क्या है, ये वर्ब है। वी स्लेप्ट लिटिल व्हेन इट रेन्ड, तो देखो बेटा ये वर्ब है। अच्छा, स्लेप्ट व्हेन इट रेन्ड, तो जो चीज वर्ब को मॉडिफाई करे, जो चीज वर्ब को क्वालिफाई करे, इससे पहले मैंने आपको बताया कि वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में जो अल्फाज मतलब हमें डिस्क्रिप्शन दें, तो हम ऐसे क्लास को क्या बोलेंगे बेटा, ऐसे क्लास को हम बोलेंगे क्या, एडवर्ब क्लास। क्या बोलेंगे, एडवर्ब क्लास। देखो अब ये एडवर्ब क्लास, ठीक है। व्हेन इट रेन्ड, व्हेन वी स्लीप्ट, व्हेन वी स्लीप्ट इट रेन्ड। ओके, तो देखो व्हेन वी स्लीप्ट, व्हेन डिड वी स्लीप, ओके, व्हेन डिड वी स्लीप, तो देखो ये मतलब आ रहा है। अच्छा, आप रीजन से भी कर सकते हो, वी स्लीप्ट लिटिल व्हेन इट रेन्ड, ये रीजन है कि हम सोचने लगे तो भी मतलब बारिश हो गई, या टाइम वाले से कर ले तो भी आपका ज्यादा जवाब जो है वो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि व्हेन से जो क्वेश्चन किया जाता है वो भी एडवर्ब होता है। तो ये एडवर्ब क्लास होता है क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो आप देखें इस तरीके से, यानी ये सिर्फ दो, एक वेयर और व्हेन, ये दो मतलब ऐसे अल्फाज कभी इस तरीके से आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास इनको भी समझने के लिए दो टेक्निक्स हैं। वो कौन सी टेक्निक्स हैं, एक टेक्निक जो वो इनको आइडेंटिफाई करने की ये है कि हम जो वो क्वेश्चन से समझ सकते हैं कि नाउन के लिए कौन सा क्वेश्चन हम अप्लाई करें, और एडवर्ब के लिए कौन सा क्वेश्चन हम अप्लाई करें, और एडजेक्टिव के लिए हम कौन सा क्वेश्चन अप्लाई करें, ताकि हमें पता पड़े, मालूम हो जाए कि यहाँ यानी ये क्लासेस जो है वो पड़े हुए हैं। तो आप देखें ये मैंने आपको दे दिए, इससे पहले भी मैंने आपको दिए, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। उसके बाद देखो जैसे बी का कोई वर्ब पढ़ा है, इज एम आर वाज वर्ब पढ़ा है खाली, ठीक है, तो भी मतलब आपका नाउन क्लास हो जाएगा।
या मैंने आपको अभी परसेप्शन वाले कुछ वर्ब्स बताए, ये कुछ रेयरिटी है, इसीलिए मैंने वर्ब भी रेयर बताए, कम, इसमें कोई मतलब इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। परसेप्शन वाले वर्ब्स हो रहे हैं या सेंस वाले वर्ब्स हो रहे हैं बेटा, ठीक है। तो आप मतलब देखो, यानी ऐसे वर्ब्स के साथ या फीलिंग्स वाले वर्ब्स हैं, इनके साथ अगर आप मेन या वेयर कोई ऐसे अल्फाज अटैच करते हो, लेकिन फिर भी वो भले ही ये दो अल्फाज लगते हैं, वेन लगता है या वेयर लगता है, लेकिन ऐसे अल्फाजों के बावजूद भी वो जो आपका क्लास हो जाएगा वो आपका यानी नाउन क्लास हो जाएगा, ना कि आपका एडवर्ब क्लास होगा। और एडवर्ब क्लास का ताल्लुक देखो मेन वर्ब और एक्शन वर्ब से होता है। जो एक्शन वर्ब होता है, जो मेन वर्ब होता है, वो उससे मतलब ताल्लुक रखता है, या एडजेक्टिव से ताल्लुक रखता है, या खुद कोई एडवर्ब हो तो उसके साथ वो मतलब ताल्लुक रखता है। तो ऐसे अगर स्ट्रक्चर्स होंगी तो हम यानी क्या उनको एडवर्ब क्लास कहेंगे। तो देखो मेरे ख्याल में ये आपकी चीजें क्लियर हो गई होंगी जरूर, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अब हम प्रैक्टिस, कल मुझे बहुत खुशी हुई, तकरीबन एक स्टूडेंट, मुझे नाम याद नहीं है, 20-25 सेंटेंसेस उन्होंने जो मुझे ग्रुप में भेजे, और उन खुद ने जो किसी एक्सरसाइज को निकाल के और अंडरलाइन करके नाम देकर मुझे भेजा, तो सब के सब सेंटेंस उसके सही आ गए। तो मुझे लगा कि अब स्टूडेंट्स तो ये सब कुछ समझ गए, अब इनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे जो थोड़ी थोड़ी चीज फील होती है तो वो मैंने वापस जो आपको बता दिया, कोई इश्यू नहीं है। हमारी लर्निंग और टाइम के हवाले से, टाइम हमारे पास बहुत पड़ा है, इसीलिए हम चीजों को भी उस नेचर उस हिसाब से पढ़ते हैं, ये नहीं कि रेगुलरिटी से पढ़ें, ठीक है, वो मतलब प्रॉपर नहीं होता। तो बेटा आप देखें, ये मतलब इस तरीके से आपके क्लासेस हो गए। अब मैं कल से इंशाल्लाह आपको फ्रेगमेंट्स पढ़ाऊंगा, सारी चीजें बेटा कंसर्न है, रिलेटेड है, सिलेबस से रिलेटेड है। फ्रेगमेंट्स हम कल पढ़ेंगे, और फिर हम फ्रेगमेंट पढ़कर फिर मैं आपको प्रैक्टिस टेस्ट दूंगा, यानी क्लासेस के और फ्रेगमेंट्स की, क्योंकि फ्रेगमेंट भी उधर हमें नजर आ जाएंगे उसी सेंटेंस के अंदर। तो एक ही साथ हम डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कोऑर्डिनेट वगैरह सब सारी चीजें जो है वो मतलब जो समेट लेंगे, और वो बहुत अच्छा और हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम मजीद डिस्कस करेंगे कल। अल्लाह हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।